आदमी क्यों इतना ज्यादा डिप्रेस है, क्यों इतना ज्यादा अकेला? है 2020 में सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह के जाते हैं। आज आदमी 10 से 12 घंटा अपने फोन में दे रहा है, किसी तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तलाक देने की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति को हल्दी चोरी के मामले में जेल में भेजा जाता है और वो 20 साल जेल में रहता है। और सत्य को जिताने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप को खोना नहीं पड़ेगा। घटना घट जाएगी तो उसके बाद हम आवाज उठाएंगे। हम एक समाज में हैं, यही चीज हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी बनती है। अतुल सुभाष को गुजरे हुए 100 दिन भी नहीं हुए थे और इसी बीच हमारे बीच एक और दर्दनाक कहानी सामने आती है, जिस कहानी का नाम रहता है मानव शर्मा। ये कहानी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। टीसीएस कंपनी में एक मैनेजर थे जिनका नाम था मानव शर्मा। तकरीबन 2 दिन पहले मानव शर्मा ने एक वीडियो रिलीज की। ये 7 मिनट का एक लंबा वीडियो था। मैं आपको ब्रीफ करके बताऊंगी कि इसमें आखिरकार था क्या। इसमें मानव शर्मा ने हिंदुस्तान के कानून के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप आदमियों के बारे में सोचो। मानव शर्मा ने रिक्वेस्ट की है हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि मर्दों के लिए भी कुछ विचार करना चाहिए। इसके बाद मानव शर्मा ने ये बताया कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसी चीज के चलते वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे और मेंटली परेशान चल रहे थे। इनके और इनकी वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे थे। 7 मिनट के लंबे वीडियो के बाद इन्होंने का कदम उठाया और इसके बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे ये घटना हुई उसके बाद ही मानव शर्मा के पिताजी का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि मानव शर्मा की जो वाइफ थी, जिसका नाम था निकिता हमेशा उनके लड़के से बोलती थी कि वो उनसे प्यार नहीं करती हैं। उनका कहना ऐसा था कि निकिता ने बताया कि निकिता के बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे जिसके साथ वो लग्जरी लाइफ जी सकती थी, लेकिन फोर्सफुली उसको मानव शर्मा के साथ अपनी लाइफ गुजारनी पड़ी। इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके के एलिगेशन मानव शर्मा के पिताजी द्वारा निकिता पे लगाए गए। अब जैसे ही ये सारी घटना हुई उसके बाद निकिता का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है हमारे, जिसमें उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया है। अब निकिता ने काउंटर वीडियो में बहुत सारी बातें कही हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी उनकी वीडियो चला देती हूँ, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, पर सेक्स हुआ ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे। अब वीडियो में आपने सुना तो होगा, और इन केस अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। निकिता का ऐसा कहना है कि मानव जो है ना वो बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे और उन्होंने पहले भी कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि मानव उनके साथ बहुत ही ज्यादा मारा पीटी किया करते थे। इन शॉर्ट वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे निकिता के साथ। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे। वो ड्रंक करने पे उन्होंने आरोप लगाए कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की। देखिए ये दूसरा पक्ष था जिसका सामने आना भी काफी ज्यादा जरूरी था। इसी बीच एक और वीडियो वायरल होती है निकिता की। मैंने सेक्स भी किया, पर सेक्स हुआ ये कभी नहीं बताया था। अब इस वीडियो में निकिता एक्सेप्ट कर रही है कि उसके बॉयफ्रेंड थे, उनका पास्ट रिलेशनशिप था। देखिए मैं जेन्युइनली बताऊं ना तो ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि कोई पढ़ के बोल रहा है इस वीडियो को। क्या इस वीडियो की क्या सच्चाई है क्या नहीं, वो आने वाले टाइम पे हमें पता चल ही जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी फैक्ट्स वाली बात बताती हूँ। अतुल सुभाष केस के बाद इस विषय में पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई कि भाई मर्दों के लिए भी कुछ कानून बनने चाहिए, मर्दों के लिए भी पुलिस आयोग बनना चाहिए। हमारे कानून में ने महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण से बचाने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का अभाव चिंता का विषय है, जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल में ही बिहार के निवासी अतुल सुभाष के मामले ने इस समस्या को उजागर किया है। जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं ना तो इंस्टेंट रिएक्शन सामने आता है और कुछ दिन बाद ये घटना वापस से दब जाती है। मानव शर्मा केस के बाद वापस से ये लाइन उठ के आती है, एटीएम हस्बैंड हैज बीन क्लोज्ड, वन मोर मैन एंडेड हिज लाइफ बिकॉज ऑफ द वुमेन सेंट्रिक जेंडर बाइसेस लॉज ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि कहाँ तक और कब तक। नो डाउट इस देश में लॉज एंड रिफॉर्म्स होना काफी ज्यादा जरूरी है और होना भी चाहिए। यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूंगी, हो सकता है ये ऑफेंडेड लग सकती है, लेकिन ये सच है कि भाई दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं परेशान ही है। किसी जगह वुमेन डोमिनेंस में मैन परेशान है और किसी जगह मैन डोमिनेंस में वुमेन परेशान है। देखिए मैं सिंगल नैरेटिव लेके आप लोग की लाइक को ले लूँ तो ये मेरे जमीर को गवारा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं दोनों ही पक्षों के बारे में बात करूंगी। देखिए जिस तरीके की घटना आज हमारे देश में हो रही है और जिस तरीके से लोग अपने जान को गंवा रहे हैं, उसमें जरूरी है कि हम इनके बारे में बात करें। आदमी क्यों इतना ज्यादा डिप्रेस है, क्यों इतना ज्यादा अकेला है कि इन सारी चीजों से वो डील नहीं कर पा रहा है। देखिए मेरे हिसाब लास्ट ऑप्शन तो छोड़िए, ये ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये कदम उठा लिया ना तो आपको न्याय मिला या नहीं
इस चीज को जानने के लिए भी आप नहीं रहेंगे। आपको डिप्रेशन से दूर रहना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा, और यही दुनिया का रूल है। जब आप लड़ेंगे तभी रूल चेंज होगी। इस देश में सती प्रथा नाम की भी चीज थी, लेकिन लोगों ने उसके बारे में लिखा, पढ़ा, उनके बारे में बोले, और आज ये प्रथा हमारे देश में नहीं है। जब आप लड़ेंगे तो ही चेंजेस आएंगे, तो ही रिफॉर्म्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे और अपनी जान को गवा देंगे तो सिर्फ आप अपनी जान को नहीं गवाएंगे, आप अपने पूरे परिवार को गवा देंगे। एक व्यक्ति, और स्पेशली अगर मैं आदमी की बात करूं, तो उस आदमी पे उसका पूरा परिवार डिपेंड होता है। अगर वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो उसका पूरा परिवार ही अस्थिर हो जाता है। अब मैं 2020 में आपको लेके जाना चाहूंगी। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और सुशांत सिंह के बर्थडे पे मैं इस वीडियो को रिलीज भी करूंगी। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह के जाते हैं। उनके अलविदा होने के बाद लोगों में बहुत तरीके की बातें होना शुरू होती है। लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, लोग एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं। साल 2 साल ये चीज खूब चली, लॉकडाउन के अराउंड ये चीज बहुत ही तेज चली, लेकिन उसके बाद ये चीज खत्म हो गई। आज इंसान को इंसान से मतलब नहीं है। आज आदमी 10 से 12 घंटा अपने फोन में दे रहा है। आप जिसे प्रेम करते हैं उनके लिए आपके पास समय ही नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहता है, और ये छोटा सा सेटिस्फैक्शन है जो इंस्टेंट भर का है, और इसको हासिल करने के लिए हम लोग परेशान बैठे हैं। चलिए मैं निकिता जैसे लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके देखती हूँ। आपने अपने पति के ऊपर केस लगा दिया, अच्छी बात है, और आप केस जीत भी गए, लेकिन अब आगे क्या? आपको थोड़ी बहुत एलमनी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन एट लास्ट आपका जीवन तो हुआ ही परेशान। अगर आप इस चीज को अच्छा समझ रहे हो तो यही चीज आप उनसे पूछिए जो इस चीज से सीरियसली गुजर रहे हैं। सेम यही कॉन्टेक्स्ट उन लड़कों के लिए भी आता है। अगर आज आप अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, किसी तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तलाक देने की बात कर रहे हैं, आपको इस चीज का इंस्टेंट फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आप लाइफ टाइम इस चीज से खुश रह पाएंगे? देखिए, आपको जीवन में तकलीफ है, आप उस चीज को डिस्कस कीजिए, उस चीज के बारे में लोगों से बात कीजिए, क्योंकि आप जो सीधा रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं ना, उसमें आप सिर्फ अपना ही खराब नहीं करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का आप उनका भी खराब करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बात इतनी सी है कि आप सीधा रिजल्ट पे पहुंच जाना या तलाक ले लेना, ये किसी चीज का एंड नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी की एक क्लिप लगा देती हूँ, आप इसको सुनिए, हो सकता है आपका मन थोड़ा शांत हो जाए। आप सुनिए इसको एक बार। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? खैर, आप थोड़ा लॉजिकल चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस तरीके की घटना हो रही है, लोग जिस तरीके का कदम उठा रहे हैं अपने जीवन के साथ, क्या आपको वाकई में लगता है कि इसके बाद आपको न्याय मिल जाएगा? हिंदुस्तान की न्यायपालिका की स्थिति क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भी करोड़ों मामले पेंडिंग है। एक व्यक्ति को हल्दी चोरी के मामले में जेल में भेजा जाता है और वो 20 साल जेल में रहता है। 20 साल बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति ने हल्दी चोरी की ही नहीं। ऐसे लचीले सिस्टम में आप समझते हैं कि आपकी जान की कीमत को सिस्टम समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर आप ये कदम उठा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत उठाइए। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात करना चाहूंगी कि अगर आप सही है तो आप डट के लड़िए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्य को जिताने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप को खोना नहीं पड़ेगा ना। वो अब अतुल सुभाष केस के बारे में हम दोबारा बात करते हैं कि क्या अपडेट है उस केस का। कुछ आर्टिकल से ये पता चला कि उनकी बेटे की कस्टडी उनकी माँ को मिल चुकी है। अब उसकी माँ का मतलब है यहाँ पे कि अतुल की वाइफ को मिल चुकी है। साथ ही साथ एक फोटो भी आपने देखी होगी कि जिसमें निकिता को अरेस्ट किया गया था। हाल फिलहाल वो बाहर आ चुकी है और उनको भी बेल मिल चुकी है। कुल मिला के आपको इतने में समझ आ रहा होगा कि सिस्टम क्या है और कैसा है। तो लड़िए, अपने जीवन का ख्याल रखिए और डिप्रेशन से दूर रहिए। अब रही बात उन वल्चर्स की जो इंतजार ही करते हैं इस तरीके की घटना का, मैं इनको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सपोज करूंगी। अगर आप लोग ट्विटर वगैरह चलाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि भाई ये लोग किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। अब जाइए ना इनके डीएम में और बोलिए कि भाई मेरे को इस तरीके की परेशानी है, भाई आपको रिप्लाई तक नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ना करे आपके साथ कोई घटना घट जाती है और वो चीज वायरल हो जाती है, तब आप देखिए कि आपके ऊपर कितनी अच्छी राजनीति होती है। यही लोग जो आपके न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग टीवी पैनल्स पे जाएंगे, इनके चैनल बनेंगे, इनके पॉडकास्ट होंगे, इनके ट्वीट्स वायरल होंगे, और इसके साथ ही इनकी दुकानदारी बढ़िया चलती रहेगी। इनसे रियल लाइफ में हेल्प मांगने चले जाओ, ये 1% हेल्प नहीं करेंगे। और यही वल्चर्स किसी घटना पे ऐसी प्रतिक्रिया देंगे ना जिसको देख के घिन आ जाएगी। आने वाले टाइम पे मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज करूंगी कि भाई ये किस तरीके से मैन राइट्स या वुमेन राइट्स का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अगर आपको मदद ही करनी है तो आप उस विक्टिम की करो जो आज के डेट में परेशान है। अब क्यों इंतजार करो कि भाई कोई घटना घट जाएगी तो उसके बाद हम आवाज उठाएंगे? देखिए भाई, मैं कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोल के जा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। I'm 100% श्योर मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी, मैं जितनी भी कर पाऊँ। लेकिन ये जितने भी वल्चर्स है जो मुखौटा पहने बैठे हैं कि भाई मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ, ये सारे ही लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, मुखौटा पहने बैठे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स इट। मानव शर्मा की आत्मा को शांति मिले और उनको न्याय मिले, यही प्रार्थना है।
और आप भी ये प्रार्थना कीजिए और जितना हो सके लोगों से बात कीजिए, अपने आप को लोगों के बीच में रखिए, डिप्रेशन से दूर रहिए। और यहाँ पे मैं आम इंसान से भी कहना चाहूंगी कि भाई आपके भी अगर कोई दोस्त हैं तो भाई आप उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि उनको कोई दुख तो नहीं है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। और हम एक समाज में हैं, यही चीज हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी बनती है, उसको निभाइए। आई होप सो आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करके अपना ओपिनियन भी देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बाकी कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री महाकाल।